हाथरस केस में मायावती का बड़ा बयान। बीजेपी और सपा के आगे खींची बड़ी लकीर। भोले बाबा की गिरफ्तारी की मांग। बोली, भोले बाबा उर्फ सूरज जाटव पर हो कार्रवाई। हाथरस के पीड़ितों से मायावती की खास अपील। पाखंड से नहीं, संविधान से दूर होंगे कष्ट। हाथरस भगदड़ मामले पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। हादसे के बाद आज यानी कि 6 जुलाई को भोले बाबा उर्फ नारायण विश्वहरि भी सामने आ गया। साथ ही इस पूरे हादसे में जिसे पुलिस और प्रशासन ने मुख्य आरोपी बनाया, उसने दिल्ली में बीती रात सरेंडर कर दिया। भोले बाबा ने अपने बयान में कहा कि 2 जुलाई की भगदड़ की घटना के बाद वो दुखी है और मृतकों के परिजन और घायलों की मदद के लिए भी तैयार है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ न्यायिक जांच आयोग की टीम हाथरस पहुंच चुकी है। आज डीएम और एसपी से ये टीम पूछताछ के साथ साथ घटना स्थल का भी निरीक्षण करेगी। हालांकि पुलिस ने सत्संग के मुख्य आयोजक देव प्रकाश को दिल्ली के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया है, जिसे लेकर वो हाथरस आ रही है और उसके बाद उसे जिला अदालत में पेश किया जाएगा। सुनिए जरा वकील एपी सिंह ने क्या कुछ कहा इस बारे में। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहाँ दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है। हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को। लेकिन इस मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। अखिलेश यादव जहां सरकार पर छोटी मोटी गिरफ्तारी करके बड़े लोगों को बचाने के आरोप लगा रहे हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने भोले बाबा सहित सभी दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। अखिलेश यादव ने जहां एक्स पर अपने पोस्ट में एक निर्दोष को गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन हाथरस हादसे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर सैकड़ों लोगों की मौत से अपनी जिम्मेदारी का पल्ला झाड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इस तरह के आयोजन में हुई प्रशासनिक विफलता से किसी ने कोई सबक नहीं लिया और ऐसी दुर्घटनाएं भविष्य में भी दोहराई जाती रहेंगी। इस मामले पर मायावती ने सभी राजनीतिक दलों से अलग लाइन लेते हुए सरकार, प्रशासन और बाबा पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि देश में गरीबों, दलितों और पीड़ितों को अपनी गरीबी और दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे बाबाओं के अंधविश्वास और पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख और पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर बदलनी होगी। अब इस मामले पर योगी सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य ने हाथरस की घटना पर बाबा के समर्थन में बयान देकर राजनीति और गरमा दी है।
झांसी में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बेबी रानी मौर्य ने कहा कि कोई भी बाबा अपने पैरों की धूल के लिए भक्तों से नहीं कहता। सुनिए जरा क्या कुछ कहा मंत्री साहिबा ने। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे। हादसा तो बाद में हुआ है ना, अब देखो पता चले। दीदी उन्हीं ने कहा कि मेरी चरणों की रज लो। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा वो कहते हो। कोई बाबा नहीं कहता कि मेरी, कोई बाबा कहेगा कि मेरे चरणों की रज लो। ये तो हम लोग इतने धार्मिक हैं, इतनी आस्था है हमारी कि हमें लगता है कि हम इनकी रज लें तो शायद हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारी ये समस्या समाप्त हो जाए। पर मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहा होगा। कुल मिलाकर हाथरस केस में नेताओं के बयान, बाबा का 5 दिन के बाद बाहर आकर अपनी बात रखना, मुख्य आरोपी का पुलिस के सामने सरेंडर करना इस बात का इशारा करता है कि आने वाले दिनों में इस हादसे की लाशों की चिताओं पर सियासी रोटियां सेकी जानी तय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।